हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7वीं अंग्रेजी का लेसन 6 आई लव लिटिल पूसी। तो आई लव लिटिल पूसी का चलिए क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल फिर अब आपको याद ही हो गए 4 में से एक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पूसीज कोट इज सो ब्लैंक। तो पूसी का कोट कैसा था, तो वार्म था, तो वार्म लिख देना है, ठीक है, वार्म। विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम में किस एनिमल की बात हुई है, तो कैट की हुई है। पूसी किसको बोलते हैं, कैट, तो कैट की बात हुई है, ठीक। वॉट वुड अ कैट डू इफ़ आई हर्ट हर। यदि हम कैट को हर्ट करेंगे मतलब परेशान करेंगे, तो वो क्या करेगी, हमको नुकसान पहुंचाएगी, चुपचाप तो नहीं बैठेगी ना। राइट द अपोजिट वर्ब ऑफ कम। कम का अपोजिट बताना, अपोजिट मतलब उल्टा, तो कम मतलब आना, तो उल्टा गो, जाना। क्वेश्चन 5, राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। जेंटल का सिमिलर सेम मीनिंग बताना, तो जेंटल मतलब होता है काइंड। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अ गुड लाफ इज ब्लैंक इन द हाउस। तो क्या है, सनशाइन इन द हाउस। अ कैट ऑलवेज स्केयर्स ऑफ मी, पोयम में दिया ये है ना। द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड इज, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो उसका उल्टा हॉट, गर्म। द राइमिंग वर्ड ऑफ कैट इज, कैट का कुछ भी हो सकता है, मैट, रैट, फैट, है ना। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोट, कोट का सेम मीनिंग। तो कोट मतलब होता है, जो आपने देखा है ना लंबा सा जो होता है जिसको पहनने में आता है, तो कोट को हम जैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी कोट को कोट ही बोलते हैं, इसलिए मैं उसको लंबा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, लंबा सा बोल के, है ना। कि जो आप सूट पहनते हैं या शर्ट पैंट के ऊपर जिसको पहनते हैं वो कोट हो गया, उसको हम जैकेट भी बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट मतलब एक शब्द में या एक वाक्य में। पहला, व्हाट डज पूसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। पूसी क्या करती है, अपने आप को कोल्ड से किस चीज़ से बचाती है, तो उसके कोट को कह लीजिए या उसके फर को कह लीजिए, बोथ कोई भी एक आंसर हो सकता है, हर कोट और हर फर। वाई डज द चाइल्ड लव पूसी। पूसी क्यों पसंद थी, बच्चों को पसंद आती है क्योंकि वो क्या होती है, क्यूट होती है, बिकॉज पूसी इज क्यूट। राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ब पुश एंड विन। पुश का उल्टा बताना है, तो पुल होता है। विन मतलब होता है जीतना, तो जीतने का उल्टा लूज, लूज मतलब हारना। राइट एनी नेम ऑफ फॉर कैट यू लाइक। कोई भी नाम जो आपको कैट के लिए पसंद हो, बिल्ली के लिए, जैसे मैंने किटी लिख दिया, आपको जो पसंद है आप वो लिख लीजिए, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। एक या दो शब्द में आंसर लिखना है। व्हाट डज द चाइल्ड नॉट डू विद द पूसी अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के हिसाब से बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए चाइल्ड पूसी के साथ, तो हार में नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द चाइल्ड डज नॉट हार्म पूसी। पूसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वॉट विल पूसी डू इफ़ द चाइल्ड हर्ट हर। यदि बच्चा यदि पूसी को परेशान करेगा तो पूसी क्या करेगी, पूसी भी परेशान करेगी। तो वही आंसर है, इफ़ द चाइल्ड हर्ट्स हर पूसी विल हार्म हिम। पूसी उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल। आप अपने पेट एनिमल से कैसे डील करते हो, मतलब कैसे उसको साथ रहते हो। तो वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल। हम क्या करते हैं, अपने जो पेट एनिमल होता है, पालतू पशु हो, पक्षी हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। टेक केयर मतलब देखभाल। एंड लव देम, और उसको प्यार करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा करते मारते रहते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसका फ्यूचर कंटिन्यूस क्या बनेगा, आई शैल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा है कि जुलाई में बच्चे उस स्कूल में फर्स्ट क्या करते हैं, तो आई बैक टू स्कूल। पहले तो जुलाई में सब स्कूल जाना शुरू करते हैं। अगस्त में कैंप, सितंबर में पेरेंट्स डे, अक्टूबर में गेम्स डे एंड एग्ज़ाम वीक, ठीक है। स्कूल ओपन नवंबर में फिर एनुअल फंक्शन दिसंबर में, मई में 5th टेस्ट वीक, फेब में रीडिंग वीक,
फिर मार्च में स्कूल पिकनिक, फिर अप्रैल में एग्ज़ाम, है ना, और फिर समर वेकेशन। तो आपको पूछा है, इनको देखने के बाद आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, इन विच मंथ इज़ द स्कूल ओपन डे। तो स्कूल का ओपन डे कौन सा है, किस महीने में होता है ओपन डे, तो ये देखिए ये लिखा है, तो किस में, नवंबर। कब होता है, नवंबर में होता है। तो आपको क्या करना है, ये नवंबर यहाँ पे आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर इन द कैलेंडर, कैलेंडर में कितने एग्ज़ाम हैं, तो देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पर ये है, तो कितने एग्ज़ाम हैं, 2 एग्ज़ाम, तो आपको लिख देना है 2 एग्ज़ाम्स। अब इन विच मंथ डू यू एन्जॉय द मोस्ट, वाई। अब आपको कौन सा महीना ज़्यादा अच्छा लगता है जिसमें आप एंजॉय करते हो और क्यों। तो भाई अपना अपना देखिए सोच है, किसी को एनुअल फंक्शन में मज़ा आएगा जो डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, किसी को पिकनिक वाले में मज़ा आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन मार्च, क्यों, बिकॉज दिस मंथ है पिकनिक, क्योंकि उस महीने में क्या है, पिकनिक का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर 1 मिनट, ये आई थिंक डबल हो गया है, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई, समर वेकेशन कब से स्टार्ट होता है, 1 मई। इसको हमको चेंज करना है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन में, तो क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लिखा है तो एस की वजह से डज आ जाएगा, डज द समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई और क्वेश्चन मार्क। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनुअल, तो एनुअल का सेम वर्ड बताना है, तो एनुअल का सेम वर्ड होता है ईयरली। ठीक है, राइट अ नोटिस, अब नोटिस देखो मैंने मैसेज के समय बोला भी था आपको कि जब नोटिस हम लिखेंगे तो हमको क्या याद रखना है। चलिए पहले इजी वे में आपको बता दूं, फिर आगे बात करते हैं। यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7, आप क्या हो, आपका नाम श्याम वर्मा है, क्लास 7th में, 7वीं में आप पढ़ते हो। ठीक है, यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक, आपकी जो साइंस की बुक है वो लॉस्ट मीन्स गुम होना, गुम गई है। कहाँ पर, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, अब आपको एक नोटिस बोर्ड बनाना है और उसको कहाँ लगाना है, नोटिस बोर्ड पे, स्कूल के। तो देखिए जब आप नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाओगे तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, पहले तो आपको ये बताना है कि हुआ क्या है, दूसरी चीज़ डेट डालनी ज़रूरी है, फिर कौन लिख रहा है वो बताओगे, नहीं तो कोई पढ़ेगा भी तो उसका रिस्पॉन्स कैसे देगा, है ना, उसको क्या पता कि किसने लिखा। अब इसमें ज़रूरी क्या है, देखो आपको मैं जो बोल रही थी, ये आपका ज़रूरी है क्या, कि नोटिस जो होता है वो बॉक्स में होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये नोटिस हेडिंग आपको बॉक्स के अंदर डालनी है। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक आया, जैसे यहाँ लॉस्ट आया तो मैंने ये अच्छे स्टाइल में लिखने के लिए लॉस्ट 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 3 टाइम्स लिख दिया, क्लियर। फिर डेट ज़रूरी है, नहीं तो किसको पता है कि कब गुमी है, कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो जो भी डेट आपको लिखनी है वो डेट लिख दोगे। फिर देखो आपको हर चीज़ इसी में से लिखना है, किस में से, क्वेश्चन में से। श्याम वर्मा क्लास 7th लिखा है, वही आपको यहाँ लिखना, आई श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, देखो लिख दिया। हैव, यहाँ से हैव लॉस्ट माई साइंस बुक इन द प्ले ग्राउंड, यहाँ से साइंस बुक इन द प्ले ग्राउंड, ये इसको कॉपी कर दिया। बस इतना सा आपको लिखना है अलग से। इफ़ एनी वन फाइंड प्लीज़ रिटर्न मी, यदि किसी को मिलता है तो मुझे लौटा दीजिए, नाम नीचे और क्लास, क्लियर। ये हो गया आपका नोटिस। यदि आपने इसको पूरा इस जैसे मैं बता रही वैसे लिखा तो आप ये मानिए कि आपको पूरे पूरे नंबर इस पर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका लेसन जो पूरा कंप्लीट हो गया है 7th। ठीक है, तो अब आप इसको 6th, तो अब आप इसको क्या करेंगे, पूरा अपनी नोटबुक या बुक जो आपकी वर्क बुक है अभ्यास पुस्तिका, उसमें आप ऐसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि इजी लग रहा होगा और लर्न भी हो जाएगा। तो ये लर्न हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।